हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के कुछ प्रॉब्लम्स और उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। ओके, सो राइट द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। आपको nth टर्म गिवन है, इसका आपको थ्री टर्म्स बताना है। तो कैसे बताएंगे स्टूडेंट्स? सॉल्यूशन देखेंगे फर्स्ट का। तो आपको क्या है, ए एन गिवन है। कितना गिवन है? एन इंटू एन प्लस टू। आपको फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है, एन इक्वल वन टू थ्री पुट कर देना है, तो फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड हो जाएंगे। तो आपने एन इक्वल वन पुट किया तो क्या जाएगा, ए वन। एन इक्वल वन पुट करेंगे तो क्या जाएगा, वन इंटू वन प्लस टू, तो थ्री हो गया। तो ये थ्री आ गया। इसी तरीके से आप ए टू फाइंड कर लेंगे। ए टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एन का वैल्यू आपने टू पुट किया तो टू ब्रैकेट टू प्लस टू, दो और दो चार, चार दूनी आठ। इसके बाद आप ए थ्री फाइंड कर लेंगे। ए थ्री क्या होता है, एन इक्वल आप थ्री पुट करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री प्लस टू, तो कितना हो जाएगा, तीन और दो पाँच, पाँच दिया 15, तो ये हो गया 15। ओके स्टूडेंट्स, ए वन ए टू ए थ्री ये आपने टर्म्स फाइंड कर लिए हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन है इसी में कि आपको ए एन गिवन है इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन। आपको ए वन ए टू ए थ्री फाइंड करना है। तो ए वन फाइंड करेंगे तो एन का वैल्यू वन पुट करेंगे तो वन अपॉन वन प्लस वन इज इक्वल वन अपॉन टू। ए टू फाइंड करेंगे तो एन का वैल्यू आप टू पुट करेंगे तो टू अपॉन टू प्लस वन कितना आ जाएगा, टू अपॉन थ्री। एंड ए थ्री फाइंड करना है तो क्या जाएगा, एन का वैल्यू आप थ्री पुट करेंगे तो थ्री अपॉन थ्री प्लस वन इज इक्वल टू थ्री अपॉन फोर। तो ए वन ए टू ए थ्री आ जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द 19th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिनोटेड बाय ए एन। आपको ए एन गिवन है, इसमें 19th टर्म फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, एन का वैल्यू आप 19 पुट कर देंगे तो ये 19th टर्म आ जाएगा, मीन्स ए 19 आ जाएगा। तो आपने एन का वैल्यू कितना पुट किया, 19। ये हो जाएगा 19 इंटू 19 माइनस टू अपॉन 19 प्लस थ्री। तो सॉल्व किया आपने तो 19 इंटू 19 माइनस टू हो गया 17 अपॉन 19 तीन 22, तो ये हो गया 22। ओके, इसको आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द ए 19 टर्म हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, शो करना है, आपको प्रूव करना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर किस में है, आर एन ए पी। गिवन क्या है, वन अपॉन बी प्लस सी, वन अपॉन सी प्लस ए, कॉमा वन अपॉन ए प्लस बी, आर एन ए पी। ये आपको गिवन है कि ये ए पी में है, तो प्रूव करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में होंगे, ए पी में। कैसे करेंगे देखेंगे, वन अपॉन बी प्लस सी कॉमा वन अपॉन सी प्लस ए कॉमा वन अपॉन ए प्लस बी, आर इन ए पी। ये स्टूडेंट्स किस में है, एपी में है। एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो कोई सा भी आपने टर्म लिया, जैसे वन अपॉन सी प्लस ए, उसका प्रीवियस टर्म क्या है, माइनस का वन अपॉन बी प्लस सी। ये हो गया कॉमन डिफरेंस, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस क्या आया, डी, दिस इज द कॉमन डिफरेंस। फिर इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस। यदि डिफरेंस इनके बीच का सेम रहता है तभी तो वो सीरीज किस में होगी, एपी में होगी, और उनको उन्हीं का क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर डिफरेंस स्टूडेंट्स कितना आएगा, डी। ओके, तो इज इक्वल क्या हो जाएगा, वन अपॉन नेक्स्ट टर्म ए प्लस बी माइनस प्रीवियस टर्म वन अपॉन सी प्लस ए। तो एपी में यदि होता है टर्म्स तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम रहता है। ओके, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आपने एलसीएम लिया सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी, तो यहाँ पर आ जाएगा सी प्लस ए से डिवाइड करेंगे तो सी प्लस ए कैंसिल आउट, बी प्लस सी बचेगा जिसका मल्टीप्लिकेशन वन में होगा, तो क्या आ जाएगा, बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी से आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना, तो बी प्लस सी कैंसिल आउट, सी प्लस ए का मल्टीप्लाई वन में होगा तो सी प्लस ए, तो सी माइनस ए इज इक्वल, यहाँ आपका एलसीएम आ गया ए प्लस बी ब्रैकेट में सी प्लस ए प्लस बी से डिवाइड दिया तो क्या बचेगा, सी प्लस ए, सी प्लस ए का वन में मल्टीप्लाई तो सी प्लस ए हो गया।
फिर सी प्लस ए से आपने डिवाइड किया, कैंसिल आउट, ए प्लस बी बचेगा, ए प्लस बी का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस का ए माइनस का बी। तो स्टूडेंट सी से सी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, बी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए। तो आप देख पा रहे होंगे कि सी प्लस ए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, है ना। क्यों कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि सी प्लस ए डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, बी माइनस ए अपॉन सी प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस बी अपॉन बी प्लस ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी। तो हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल सेम हियर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट ये क्या है, डिफरेंस है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो ये क्या है, डिफरेंस है सी स्क्वायर माइनस नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में होंगे, ए पी में होंगे, या मैं इसको और भी आगे लिखेंगे तो बी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हैंस आप यहाँ से बोल सकते हो कि ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर किस में होंगे, आर ए पी। ओके, यदि ये ए पी में तो उनका कॉमन डिफरेंस जो है क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, मीन्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ रहा है तो ये किस में होंगे, एपी में। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ द सम ऑफ a certain number of terms starting from the first of an AP is the find the last term। ठीक है, तो बोला गया कि सम ऑफ a certain number of terms starting from first of an AP is, ठीक है, मैंने माना n टर्म्स का समेशन कितना गिवन है, 116। सॉल्यूशन, तो सम गिवन है आपको n टर्म्स का कितना गिवन है, 116। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट टर्म, ए क्या है, फर्स्ट टर्म कितना है 25, और एपी में है तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 22 माइनस 25 मीन्स माइनस का 3। अब nth टर्म का समेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 116। सॉल्व कर लीजिए आप, तो कैसे सॉल्व होगा, n ब्रैकेट 2a मीन्स 25 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस का 3। ओके, इज इक्वल 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 छंग 12, ओके, और 2 एकम 2 और 1 3 और 2 एकम 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया आपने तो ये आ गया n इंटू 50 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस का 3 इज इक्वल 232। मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 प्लस 3 हो गया 53n, तो ये हो गया 53n माइनस 3n स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 232 इज इक्वल टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इसको आपको फैक्टर करना है, कैसे करेंगे, ऐसे दो नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 3 इंटू 232। तो 3 इंटू 232 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, 696 होना चाहिए। और ऐसे दो नंबर बताइए जिनका एडिशन करने पर कितना आ जाए 53। तो बताइए ऐसे दो नंबर कौन कौन से होंगे। ओके, सो 29 और 24 कितना हो जाएगा,
29 और 24 हो जाएगा आपका 9 4 13 53। 29 और 24, 9 4 13, 2 2 4 5, मल्टीप्लाई करेंगे 29 और 24 को, 9 चौको 36, ठीक है, ओके। 24 नंबर हो जाएगा आपका 2 से 16 6, 21, 24 दूनी 48, 48 और 21 कितना हो जाएगा 58, 59, 69, ठीक है, यही हो जाएगा। तो अपन ब्रेक करेंगे 53 को 24 और 29 में। कैसे हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 24n माइनस का 29n प्लस का 232 इज इक्वल टू 0। 3n कॉमन आ गया तो क्या बचेगा n माइनस 8 माइनस का 29 कॉमन, n माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स n माइनस 8 फिर से कॉमन आ जाएगा फैक्टर आपका, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 3n माइनस 29 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स n का वैल्यू 8 आएगा और 29/3 आएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या फ्रैक्शन में होगा नहीं, तो एक नेचुरल नंबर होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 8, यानी कि 8 टर्म्स का समीशन कितना है 116। तो ये टर्म आपको कंसिडर नहीं करना है। तो फाइंड द लास्ट टर्म। तो द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ ए टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम ऑफ इन दिस, ठीक है। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म मतलब जो nth टर्म होगा, nth टर्म मतलब जो n का वैल्यू आया कितना 8th टर्म, 8th टर्म क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो स्टूडेंट्स a का वैल्यू कितना है 25 प्लस 7, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस कितने का है -3 का। तो 25 माइनस 7 या 21, तो कितना आ जाएगा ये 24। तो लास्ट टर्म कितना आ गया स्टूडेंट्स 25 माइनस 21 कितना हो गया 4, ओनली 4, ओके। तो लास्ट टर्म हो जाएगा 4, ओके। और 8 टर्म का समीशन कितना हो जाएगा 116। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP, ओके, हुज kth टर्म इज गिवन। आपको kth टर्म गिवन है, मतलब tk गिवन है, कितना गिवन है 5k प्लस 1। क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि n टर्म्स का समेशन बताइए एपी सीरीज। तो कैसे बताएंगे स्टूडेंट्स, देखेंगे ठीक है क्या है 5k प्लस 1, तो k का वैल्यू आपने 1 पुट किया तो क्या आ जाएगा t1। तो 5 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 और 1 6। फिर k का वैल्यू आपने 2 पुट किया तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 1, 5 दूनी 10 और 1 11। अब आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या होता है डी, डी मीन्स नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, t2 माइनस t1। तो t2 कितना है 11 माइनस 6 कितना आ गया 5। वो फर्स्ट टर्म क्या आया है स्टूडेंट्स, यहाँ से फर्स्ट टर्म मीन्स ए कितना है फर्स्ट टर्म t1 कितना है 6। अब आपसे पूछा गया है n टर्म्स का समेशन बताइए। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP सीरीज इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपने क्या करना है वैल्यू पुट कर देना है, तो n/2 2a मीन्स 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना आया है 5। सॉल्व किया आपने तो ये हो जाएगा n/2 6 2 जा 12 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल n/2 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7 प्लस 5n। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स n टर्म्स का समेशन। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। If the sum of n terms of an AP is given where p and q are constants, find the common difference। आपको कॉमन डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन। तो मैंने मान लिया कोई सीरीज है AP A1 A2 A3, n टर्म्स है इसमें, और m सम ऑफ n टर्म्स
जो ये n टर्म्स का समेशन आपको गिवन है a1 प्लस a2 प्लस a3, लास्ट टर्म इसमें an, कितना समेशन गिवन है आपको pn प्लस qn स्क्वायर, ओके, वेयर p and q आर कांस्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, ये हो गया। अब स्टूडेंट्स आपने a1 फाइंड करना है। a1 का मतलब है कि फर्स्ट टर्म का समेशन, तो s1 क्या हो जाएगा, s1 इज इक्वल टू a1, n का वैल्यू क्या करेंगे 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा p प्लस q। फिर आपने n इक्वल टू 2 पुट किया, तो n इक्वल 2 का मतलब है कि दो टर्म का समेशन, मीन्स a1 प्लस a2 इज इक्वल, n इक्वल आपने 2 पुट कर देना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 2p प्लस 2 का स्क्वायर 4q। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब आपने क्या कर देना है स्टूडेंट्स, ये दो इक्वेशन हो गई। अब दोनों इक्वेशन में मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। a1 प्लस a2 है, ये a1 है, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इसे a1 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a2 आ जाएगा। तो a1 का वैल्यू आपने पुट कर दिया, कितना p प्लस q प्लस a2 इज इक्वल 2p प्लस 4q। तो a2 हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना 2p प्लस 4q माइनस का p माइनस का q, तो ये हो जाएगा 2p माइनस p और 4q माइनस q हो जाएगा प्लस का 3q। ओके, अब आपसे पूछा गया है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, कोई सा भी टर्म लिया आपने a2 माइनस उसका प्रीवियस टर्म क्या है a1, तो a2 का वैल्यू p और q में कितना आ गया p प्लस 3q माइनस a1 मतलब p प्लस q, तो p से p क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा p प्लस 3q माइनस p माइनस q, p से p क्या हो गया कैंसिल आउट, तो कॉमन डिफरेंस d कितना आ जाएगा, दिस इज द कॉमन डिफरेंस 3q माइनस q, 2q इज द कॉमन डिफरेंस। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आप कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका तो वही है कि आपको nth टर्म फाइंड कर लो। nth टर्म क्या होता है sn माइनस 1, उससे nth टर्म आ जाएगा, nth टर्म आ जाएगा तो फिर स्टूडेंट्स हम उसमें n इक्वल 1 2 पुट कर देंगे और उनका फिर डिफरेंस फाइंड करके कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो 5n plus 4 रेशियो 9n plus 6, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म। तो सॉल्यूशन देखेंगे क्या गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है, उसमें n टर्म का समेशन आपको गिवन है। ओके, n टर्म का समेशन का रेशियो गिवन है, क्या गिवन है 5n plus 4 अपॉन 9n plus 6, ये आपको गिवन है। पूछा क्या गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म, मतलब इनका 18th टर्म का रेशियो पूछा गया है, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो मैंने कहा कि दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, दोनों के फर्स्ट टर्म क्या है अलग अलग है, एक का a1 है दूसरे का a2 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है d1 है और d2 है। तो सॉल्व किया, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP सीरीज क्या हो जाएगा n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस a मीन्स a1 प्लस n minus 1 into d1, a1 is the first term of first AP series and d1 is the common difference of first AP series upon n by 2 2a2 plus n minus 1 into d2 is equal आपको गिवन है 5n plus 4 upon 9n plus 6, n by 2 कैंसिल आउट हो गया। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, T18 क्या हुआ, T18 यहाँ पर हो जाएगा, देखिएगा T18 अपॉन T-18, 18 टर्म ऑफ AP सीरीज क्या हो जाएगा A1 प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी मीन्स 17D,
अपॉन A2 प्लस 17, ये D1 हो जाएगा, ये D2 हो जाएगा। इसका रेशियो फाइंड करना है तो 2 कॉमन लिया आपने, तो क्या बचेगा A1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू D1 अपॉन 2 कॉमन A2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू D2 इज इक्वल 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। 2 से 2 क्या हो गया स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट। अब ये क्या लिखा हुआ है, यदि मैं n माइनस 1 अपॉन 2 को क्या मान लेता हूँ 17, तो ये 18th टर्म हो गया फर्स्ट एपी सीरीज का, सेकंड एपी सीरीज का 18th टर्म हो गया। तो इसका मतलब ये होगा कि D1 का कोफिशिएंट क्या है 17 होना चाहिए। तो यदि मैं n माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल क्या मान लेते हैं 17, ओके। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n इक्वल आ जाएगा 17 दूनी 34 और 1 35। तो मैं n का वैल्यू 35 पुट कर दूंगा इसमें स्टूडेंट्स, तो ये कितना हो जाएगा, पुट n इज इक्वल 35। तो ये हो जाएगा आपका A1 प्लस 17 D1 अपॉन A2 प्लस 17 D2 इज इक्वल 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 6। तो 35 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 55 25 हासिल 2 5 दिया 15, 15 2 17, 175 प्लस 4 अपॉन 35 इंटू 9, 9 अपना 45, 5 4 कैरी 9 थे 27 और 4 31 प्लस 6 इज इक्वल। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है T18 और ये क्या लिखा हुआ है T18, ये भी है, ये फर्स्ट सीरीज का 18 टर्म ही सेकंड सीरीज का, इज इक्वल 175 प्लस 4 हो जाएगा 179 अपॉन 6 5 11, 1 कैरी 1, 1 और 1 2 और 321। तो 179 अपॉन 321। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा इसका रेशियो। बाकी आप कैंसिल आउट देख लीजिएगा, कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या है, जैसे कि when three numbers a and b are in AP, then जो मिडिल नंबर होगा a is called the arithmetic mean of numbers a and b। तो यहाँ पर बीच में कौन सा टर्म है, a, कैपिटल A। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये a b इज एन AP, ये AP में रहेंगे तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म a माइनस a इज इक्वल b माइनस a। तो a से वैल्यू आ जाएगा a इक्वल a प्लस बी अपॉन 2। तो मैं बोल सकता हूँ द रिक्वायर्ड अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स a एंड b क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2। ओके, एंड नेक्स्ट इसी में मान लेते हैं कि ये दो नंबर हैं a और b, इनके बीच में n अर्थमेटिक मीन में इंसर्ट कर देता हूँ a1 a2, ये हो गया an। तो n अर्थमेटिक मीन मैंने इंसर्ट किए और मुझसे पूछा गया है कि मुझे a1 a2 an का वैल्यू बताइए, और ये किस में है, AP में है। n अर्थमेटिक मीन मैंने इसमें इंसर्ट किए a और b के बीच में, तो ये भी टर्म किस में होंगे, AP में होंगे। AP में होंगे तो b क्या है स्टूडेंट्स, b लास्ट नंबर है, b क्या है, लास्ट नंबर। तो लास्ट नंबर मतलब कौन सा टर्म हुआ, ये n टर्म, तो ये हो गए, और ये 1 और 2 दो टर्म एक्स्ट्रा हो गए, तो n प्लस 2 टर्म। तो n प्लस 2 टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह है n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, a मीन्स फर्स्ट टर्म। सो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू a प्लस n प्लस 1 इंटू डी। तो d आ जाएगा कॉमन डिफरेंस यहाँ से b माइनस a ऑन n प्लस
1। मुझे a1 फाइंड करना है, तो a1 क्या हो जाएगा, दिस इज द सेकेंड टर्म मीन्स a प्लस डी, तो a प्लस डी मीन्स b माइनस a अपॉन n प्लस 1। ओके, नेक्स्ट मुझे a2 फाइंड करना है, a2 मीन्स थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, थर्ड a प्लस 2d हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d मीन्स b माइनस a अपॉन n प्लस 1। अब मुझे an लिखना है, तो क्या लिखेंगे, दिस इज द n प्लस 1 टर्म, तो ये हो जाएगा a प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा a प्लस एन डी, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना है, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। दिस इज द n अर्थमेटिक मीन्स an हो गया ये। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 8 एंड 26। आपको 5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है 8 और 26 के बीच में, तो बताइए कौन कौन से अर्थमेटिक मीन होंगे। ये 8 हो गया, ये आपका 26 हो गया, इनके बीच में आपको 5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए, तो a1, a2, a3, a4 और ये a5। ठीक है, तो 5 अर्थमेटिक मीन आपने इंसर्ट करना है, तो 26 कौन सा टर्म हो जाएगा, 26 हो जाएगा आपका लास्ट टर्म मतलब कौन सा टर्म हुआ, ये 5 तो अर्थमेटिक मीन हमसे ये इंसर्ट किए, 2 टर्म ये हो गया, तो 7th टर्म हो गया, दिस इज द 7th टर्म इज इक्वल 26, तो 7th टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a मीन्स कितना हो गया, फर्स्ट टर्म क्या है 8 प्लस 6 इंटू डी, डी मीन्स आपको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ से d आ जाएगा स्टूडेंट्स 26 माइनस 8 अपॉन 6, तो 26 माइनस 8 कितना हो जाएगा 18 अपॉन 6, 18, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3। और फर्स्ट टर्म कितना हो गया स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म मतलब a कितना है 8। अब आपसे पूछा गया है a1, तो a1 क्या हो जाएगा, दिस इज द सेकेंड टर्म, a1 मीन्स सेकेंड टर्म t2, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा a प्लस डी, तो a मीन्स 8 प्लस d मीन्स 3, 8 3 11। इसी तरीके से आप a2 फाइंड कर लेंगे, तो a2 हो जाएगा आपका a प्लस 2d, तो ये हो जाएगा a का वैल्यू 8 प्लस 2d मीन्स 3, तो 3 दूनी 6 और 8 14। a3 फाइंड कर लेंगे, a3 इज इक्वल a प्लस 3d, because this is the 4th term. Okay, so you can use nth term of AP series. This is the 3rd term, so a plus 3d, a means 8 plus 3, d means common difference 3, 3 3 9 और 8 17, and a4 means 5th term, so you can write nth term of AP series a plus n minus 1 into d, so you can write 5th term a plus n minus 1 into d is equal, a means first term plus 4 into d means common difference 4 3 12, 12 और 8 20, and a5 means 6th term t6, so t6 means a plus n minus 1 into d, so this is the a plus 5d, so a means 8 plus 5, d मीन्स कॉमन डिफरेंस कितने का है 3 का, 5 3 15, 15 और 8 23। सो आपने a1 a2 a3 a4 a5 फाइंड कर लिया, तो इस तरीके से आप 5 अर्थमेटिक मीन 8 और 26 के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं और उनका वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, 2 cars start together in the same direction from the same place. Okay, the first goes with uniform speed of 10 किलोमीटर, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। फर्स्ट कितने से जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से। ओके, द सेकंड गोज एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर
per hour in the 8 km per hour in the first hour and increase the speed by 1 by 2 km in each succeeding hours. After how many hours will be the second car overtake the first car if both cars go non-stop? ओके, तो दोनों क्या करेंगे, टी टाइम बाद जो सेकंड कार होगी वो ओवरटेक कर लेगी फर्स्ट कार को। तो टी टाइम्स में दोनों कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो दूरी इक्वल चाल गुणे समय स्पीड इनटू टाइम। तो टी टाइम में इसका डिस्टेंस हो जाएगा, कितना कवर करेगा, स्पीड कितना है 10 और टाइम्स कितना लगा टी, और इसमें डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड कितना है 8 किलोमीटर पर आवर और 1 by 2 किलोमीटर इन ईच सक्सेसिंग आवर्स में क्या हो रहा है ये। तो ठीक है, देखेंगे कैसे करना है। तो मैंने मान लिया कि द स्पीड ऑफ सेकंड कार after how many hours will the second car overtake the first car if both cars go non-stop। तो आफ्टर टी आवर्स, यहाँ आप टी आवर्स मानेंगे। ओके, तो इसको लिखेंगे क्या, ओके, सो हाउ मेनी आवर्स आफ्टर टी आवर्स second car overtake the first car। ओके, तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस क्या रहेगा, दोनों में सेम ही रहेगा। तो जो फर्स्ट कार है आपका उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया स्टूडेंट्स फर्स्ट कार ने, उसका स्पीड था 10 किलोमीटर इन टी आवर्स में 10t इज इक्वल टू, अब इसका समेशन हो जाएगा टी टर्म्स ऑफ, तो टी टर्म्स का समेशन क्या हो जाएगा n/2 t/2 ब्रैकेट 2a मीन्स फर्स्ट आवर्स में कितना स्पीड रहा उसका 8 किलोमीटर 2a प्लस n माइनस n की जगह t है तो t माइनस 1 इंटू डी टी मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो 1 बाई किलोमीटर इन ईच सक्सीडिंग आवर्स, 1 बाई किलोमीटर क्या है कांस्टेंट में जो 1 घंटे बाद क्या हो रहा है ऐड हो रही है स्पीड, तो दिस इज द कॉमन डिफरेंस, तो ये हो गया 1/2। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे तो t का वैल्यू आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10। ओके, तो कितना हो जाएगा ये 10 दूनी 20 20 इज इक्वल टी, ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 प्लस टी माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा आपका t/2 माइनस 1/2। सॉल्व किया आपने तो t इक्वल टू 0 तो होगा नहीं, तो t से t आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो। तो 20 इक्वल 16 माइनस 1/2 प्लस t/2। तो सॉल्व किया आपने तो 20 इज इक्वल 2 एलसीएम आ गया, तो कितना बचा 16 दूनी 32 माइनस 1 प्लस टी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 40 इज इक्वल 32 माइनस 1 31 प्लस टी। तो यहाँ से t इज इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स 9 आवर। तो आफ्टर 9 आवर्स सेकंड कार्स overtake the first car if both cars go non-stop. Okay, so t equal to 9 hours, this is the correct answer. Next problem, a sum of rupee 280 is to be used to award 4 prizes. Okay, if each prize is after the first is rupee 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. ठीक है, तो find the value of each of the prizes। मैंने मान लिया कि रुपये 280 को यूज टू अवार्ड 4 प्राइज में यूज किया जाता है, तो एक हो गया ए, दूसरा हो जाएगा ए प्लस टी, और फिर तीसरा हो जाएगा ए प्लस 2d, और चौथा हो जाएगा ए प्लस 3d। इफ ईच प्राइज आफ्टर द फर्स्ट इज ₹20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइज, तो 20 क्या हो रहा है लेस हो रहा है पहले वाले से, जो प्राइस था मतलब ए था
उससे क्या हो रहा है 20 लेस हो रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया माइनस का 20। सपोज 100 रुपी है तो उसके बाद कितना होगा 80 रुपी, फिर उसके बाद 60 रुपी। इस तरीके से 20 लेस हो रहा है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। ठीक है, तो समेशन आपको गिवन है फोर्थ टर्म का कितना है, समेशन गिवन है फोर्थ टर्म का 280 रुपी, क्योंकि 4 प्राइजेज हैं तो n/2 2a plus n-1 into d means common difference is equal 28। तो ये हो गया 2 ब्रैकेट 2a 4 - 1 3 d मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस का 20 इज इक्वल 28। 2 से कैंसिल आउट किया 14 दूनी 28, तो कितना हो जाएगा ये 2a 20 × 60 माइनस का 60 इज इक्वल 14। तो 2a इक्वल कितना आ जाएगा 60 + 14 कितना हो गया 74। तो a कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो सॉरी 280 है ये कितना है 280, तो ये 140 हो जाएगा। तो उसको सॉल्व कर लेंगे 140 + 60 कितना हो गया 200। ओके 200 a इक्वल आ जाएगा 100, a इक्वल 100 रुपी। तो बाकी का 4 क्या हो जाएगा 100 - 20, तो बाकी के 4 हो जाएंगे, एक 100 हो जाएगा, 100 - 20 मीन्स 80 रुपी, फिर आ जाएगा 60 रुपी, फिर आ जाएगा 40 रुपी। ये 280 को 4 प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो जो होंगे 100 80 60 40। ओके स्टूडेंट्स, सो देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम।